जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के बेहद ही खास कार्यक्रम इंश्योरेंस गुरु में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, ये जीवन है और इस जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है और इसीलिए हमें इस बात की चिंता हमेशा ही सताए रहती है कि हमारे जाने के बाद हमारे अपनों का क्या होगा, या हमें अगर कुछ भी हो जाएगा तो ऐसे में हमारे अपने हमारा ख्याल कैसे रखेंगे। ये बात हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में हमेशा ही चलती रहती है। ये टेंशन हमारे जीवन में निरंतर ही बनी रहती है। इसीलिए आज हम ये विशेष कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। आदिनाथ टीवी चैनल का यह प्रयास है कि हम आपके भविष्य को बेहतर बना सके, आपके भविष्य में आपको आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े। इस बात का ध्यान रखते हुए आदिनाथ टीवी चैनल ये विशेष कार्यक्रम लेकर आया है, जहां पर हम आपको बताएंगे वो बातें जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। और इन बातों को समझाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है इंश्योरेंस कंसल्टेंट प्रवीण जैन जी। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र, मेरा नाम प्रवीण जैन है। मैं इंश्योरेंस लाइन में 2013 से हूँ जी। सर, इंश्योरेंस की हम बात करें, हम अक्सर सुनते हैं इंश्योरेंस लेनी चाहिए, इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम साधारण शब्दों में बात करें तो इंश्योरेंस को हम कैसे समझ सकते हैं? एक आम इंसान के लिए इंश्योरेंस की परिभाषा, डेफिनेशन क्या होगी? इंश्योरेंस एक हमारे पास समाधान है। अगर हमारा को कुछ भी हो जाए, मान लो हमारी आकस्मिक मृत्यु हो जाए, या हमारी दुकान है, या हमारे घर में आग लग जाए, या हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, क्या होता है? अगर कुछ भी हमारे को होता है तो हमारे को फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं। या तो हमें अपनी जो पूंजी हमने जमा करी हुई उसमें से पैसे देने पड़ते हैं, या हम लोगों से पैसे लेके उसका समाधान ढूंढते हैं। इंश्योरेंस अगर हमने ली हुई है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, जितना भी हमने इंश्योरेंस अमाउंट लिया हुआ है, जो लॉसेस का लिया हुआ, उसका टोटल फाइनेंशियली क्राइटेरिया आपको पूरा पैसा दे दी जाती है। वहाँ पे हमें फ़ायदा ये होता है कि जो हमने जीवन में बड़ी मेहनत से पूंजी बचाई हुई है वो हमारी टूटती नहीं है, और सारी इंश्योरेंस कंपनी उसकी टेक केयर करती है। जी, यहाँ पर एक सवाल मेरे मन में आया। अक्सर हम लोगों के मन में क्या होता है सर कि इंश्योरेंस हमने ले ली है तो क्या हम इसका बेनिफिट कैसे उठा पाएंगे? एक सवाल हमारा मन में हमेशा रहता है। ये जरूर मैं आपसे जानना चाहूंगी, पर उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या इंश्योरेंस के कुछ प्रकार भी होते हैं, टाइप्स भी होते हैं? इंश्योरेंस दो तरह की होती है, जैसे हम जिसको बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस, और दूसरी होती है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब हो गया हमारे जीवन के, मनुष्य के ऊपर अगर हमें कोई भी किसी भी कारण से दुर्घटना हो जाती है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, और हमारी आकस्मिक मौत हो गई या हम डिसेबल हो गए, उसके कंपनसेशन के लिए इंश्योरेंस होती है। कहने का मतलब हो गया इंश्योरेंस क्या होती है, एक हमारी सेकेंडरी पेरेंट्स हो गई। आज हम जीवन में काम कर रहे हैं, हमारे काम हमसे क्या हो रहा है, हमारा पूरा परिवार चल रहा है। बाई चांस जो आदमी अर्निंग हैंड है उसको डिसेबिलिटी हो गई या उसकी डेथ हो गई, तो उसके परिवार का खर्चा कौन केयर करेगा? इंश्योरेंस कंपनी उसकी केयर करती है। और दूसरी तरह की इंश्योरेंस कंपनी होती है जिसको हम जनरल इंश्योरेंस करते हैं। जनरल इंश्योरेंस में भी तरह तरह की हो जाती है, जिसमें एक हेल्थ सेक्टर आता है। आज की डेट में हेल्थ सेक्टर भी बहुत जरूरी है। पहले हम जीवन में बोलते थे रोटी कपड़ा और मकान, आजकल बोलते हैं रोटी कपड़ा और मकान साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि कोविड के बाद में लोगों को एहसास हुआ है कि हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है। जनरल इंश्योरेंस में दूसरी होती है मोटर व्हीकल इंश्योरेंस। आप जनरली देखते होंगे लोग मोटर व्हीकल इंश्योरेंस करवाते हैं, जिसमें कोई भी गाड़ी में दुर्घटना हो जाती है, या लोग पुलिस के चालान के बचने से भी करते हैं। तीसरी होती है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस क्या होता है, हम कभी भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कुछ भी हमारा उसमें नुकसान हो जाए, मान लो हमारी फ्लाइट डिले हो जाती है, ट्रेन डिले हो जाती है, या हमारा सामान गुम हो जाता है, हर एक चीज़ का जितना भी हम ट्रैवलिंग पीरियड में कर रहे हैं, जितनी भी हमने सम इंश्योर लिया हुआ उसका इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करती है। एक होती है मैरीन इंश्योरेंस। मैरीन इंश्योरेंस क्या होती है, हम लोग व्यापार लोग सामान भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह में, मान लो दिल्ली से हम बॉम्बे सामान भेज रहे हैं, रास्ते में चोरी हो जाए या ट्रक पलटी कर जाए या कुछ भी हो जाए, उसका भी कंपनसेशन करती है। इस तरह से ये जनरल इंश्योरेंस में आती है।
बिल्कुल। तो देखिए दर्शकों, यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं कि इंश्योरेंस क्या होती है, एक व्यक्ति को इंश्योरेंस लेने की जरूरत क्यों पड़ती है, ये आपको बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है हमारे विशेषज्ञ द्वारा। तो यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न आ रहे हैं तो ऐसे में आप अपने प्रश्न हमें नीचे दिए गए नंबर्स पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर इन नंबर्स पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। साथ ही साथ एक ईमेल एड्रेस भी आपको टीवी स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस पर आप अपनी क्वायरीज हमें लिखकर भेज सकते हैं और अगले कार्यक्रम में हम आपके प्रश्नों का जवाब इसी कार्यक्रम के माध्यम से देंगे। तो यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न आ रहा है तो बिल्कुल देर ना करें, हमारे साथ अभी जुड़े, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा यही प्रयास है कि हम जन जन तक ये मुहिम पहुंचा सके कि इंश्योरेंस का महत्व क्या है, इंश्योरेंस क्यों लेनी चाहिए है और साथ ही साथ आपके भविष्य को हम सिक्योर कर सके। चलिए आइए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सर, यहाँ पे जानना चाहेंगे, ये मैं पर्सनली अपनी तरफ से एक सवाल कर रही हूँ। अक्सर मैं एक चीज सुनती हूँ, प्रीमियम और कवर। प्रीमियम और कवर की अगर हम बात करें तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? मैं आपको समझाता हूँ। इंश्योरेंस क्या होती है? सबसे पहले इंश्योरेंस एक कवर, जो आपने अभी क्वेश्चन करा है, और प्रीमियम क्या होता है? इंश्योरेंस एक कंट्रैक्ट होता है। कंट्रैक्ट क्या होता है? आपके बीच में और एक कंपनी के बीच में एक कंट्रैक्ट हुआ। उस कंट्रैक्ट में हमने जितने वैल्यू की इंश्योरेंस ली और जिस तरह उसका प्रीमियम आया मीन्स कंसिडरेशन अमाउंट हुआ, उसको हम प्रीमियम बोलते हैं। और जब हम प्रीमियम दे देते हैं तो कंपनी वाले क्या करते हैं? पॉलिसी बॉन्ड इशू कर देते हैं। पॉलिसी बॉन्ड क्या हो गया? उसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है कि 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए। अगर उस बीच में हमारे को कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो हमें इंश्योरेंस कंपनी उसका कंपनसेशन देती है। इसको हम बोलते हैं पॉलिसी बॉन्ड बोलते हैं। जी सर, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगी कि अक्सर हम लोगों के मन में ये रहता है कि हमें कौन सी इंश्योरेंस लेनी चाहिए। जैसा कि अभी आपने हमें बताया कि एक जनरल इंश्योरेंस होती है और एक लाइफ इंश्योरेंस होती है, राइट? तो हमें कौन सी इंश्योरेंस लेनी चाहिए? हेल्थ इंश्योरेंस लेनी चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस लेनी चाहिए, कौन सी हमारे लिए बेटर है? देखो, आपने जो क्वेश्चन करा बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है, मैं आपको समझा देता हूँ। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस में फ़र्क क्या है? लाइफ इंश्योरेंस क्या होती है? लाइफ इंश्योरेंस में हम किसी को भी कहते हैं कि आपको एक बारी क्लेम मिलेगा, या आप जीवित रहेंगे तो आपको एक बारी पैसा, इतना पैसा मिल जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? आप क्या बता सकते हैं जीवन में जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है? आज की डेट में आदमी को अपने ये नहीं पता कब जन्म होगा, कब मृत्यु होगी, और सबसे बड़ी बात है बीमारी आएगी कब आएगी और कितनी बारी आएगी और कितनी बारी हमें उसका पैसा लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलते हैं, सरल भाषा में बोलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस या तो हमारी दुर्घटना हो गई या हम डिसेबल हो गए, हमें इंश्योरेंस कंपनी ने जितना कंसिडरेशन अमाउंट हमने बॉन्ड के ऊपर लिया था उतना पैसा दिया जाता। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है कि हमें पता नहीं आज एक साल में हमें 4 बारी, 3 बारी 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का क्लेम मिलना पड़ जाए। तो इसका मतलब क्या हो गया? दोनों के फैक्टर्स अलग हो गए। लाइफ इंश्योरेंस में एक बारी कंपनसेशन मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस में जितनी बारी आपको जरूरत पड़ेगी उतनी बारी आपको आपके पॉलिसी के अनुसार पैसा दिया जाता है। बिल्कुल। देखिए दर्शकों, जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा था कि ये जीवन है और इस जीवन में कब क्या हो जाए हमें नहीं मालूम है, और इस बात को तो कोविड ने हमें बहुत अच्छे से समझा दिया है। एक साथ कई लोगों की जान गई है, हमें पता ही नहीं था वो व्यक्ति अभी एकदम स्वस्थ है और एकदम से वो इस दुनिया से ही चला गया। तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि इंश्योरेंस लेनी क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें कब क्या हो जाए ये हमें नहीं मालूम। इंश्योरेंस अगर रहेगी तो हमारे परिवार का और साथ ही साथ जो हमसे जुड़े हुए हैं उनका फ्यूचर जो है वो सिक्योर रहेगा। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि आपको इस विषय पर विस्तार से जानकारी होना बहुत जरूरी है, और इसलिए हम ये खास कार्यक्रम लेकर आए हैं ताकि आपको इस विषय पर विस्तार से जानकारी मिल सके। और साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई प्रश्न आ रहे हैं तो आप हमें जरूर इन नंबर्स पे व्हाट्सएप करें, कॉल कीजिए, जो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। साथ ही साथ जो मेल आईडी आपको शो हो रही है, आप उन ईमेल आईडी पर भी हमें अपनी जो क्वेरीज है वो लिख कर भेज सकते हैं। हम अगले कार्यक्रम में आपको आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। बस देरी ना कीजिए, जल्द से जल्द आप हमसे जुड़िए। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या एज भी मैटर करती है इंश्योरेंस में? जैसे कि अगर कोई व्यक्ति 30 अराउंड है
तो उसके लिए एक अलग इंश्योरेंस है। अगर वही व्यक्ति 35, 40 या 45 एज जैसे बढ़ती जाती है तो क्या उनके लिए अलग इंश्योरेंस होती है? अलग इंश्योरेंस नहीं होती। इंश्योरेंस का मैं आपको पहले कंसेप्ट बता देता हूँ। इंश्योरेंस हम कभी किसी को देते हैं, उसमें एक अंडर राइटिंग होती है। अंडर राइटिंग का मतलब क्या होता है, जो कंपनी होती है वो उसमें देखती है कि इस आदमी का उम्र के हिसाब से प्रीमियम बढ़ते रहते हैं। स्पेशली अब आदमी जब छोटा होता है तो उसके प्रीमियम कम आते हैं, जैसे जैसे बढ़ते हैं, क्योंकि आप ये देखते हैं शरीर में बार बार बीमारी आती रहती है या कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा रिस्क बढ़ रहा है। तो अंडर राइटिंग उसको एसेस करके, इसीलिए ये क्या होता है, एक प्लानिंग होती है। इसमें क्या होता है, एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगता है कि किस हिसाब से हम इसके प्रीमियम देंगे। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और प्रीमियम बढ़ते रहते हैं। बट लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि जैसे उम्र बढ़ रही है प्रीमियम तो बढ़ रहे हैं, परंतु उसमें एक बार जब कंट्रैक्ट हो गया, मीन्स हमने पॉलिसी बॉन्ड इशू कर दिया, तो जब तक वो पॉलिसी है तब तक प्रीमियम सेम रहेगा। हेल्थ इंश्योरेंस में हर स्लैब पे एज फैक्टर के स्लैब बने हुए, कई कंपनियों में 1 साल का है, कई कंपनियों में 5 साल का है। डिफरेंट स्लैब्स के ऊपर प्रीमियम चेंज होते रहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे रिस्क बढ़ेगा कंपनी भी देखती है कि उसको क्लेम रेशो ज़्यादा आएगी, उस हिसाब से वो प्रीमियम को अपना वेरी करती है। अगर हम बात करें तो सर किस एज ग्रुप से हम अपने लिए इंश्योरेंस ले सकते हैं? 3 महीने के बच्चे के बाद से आप इंश्योरेंस ले सकते हैं, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप कभी भी ले सकते हैं। अगर लाइफ इंश्योरेंस में बात करें, कई कंपनियां 8 साल पे देती हैं, परंतु 0 साल का या 3 महीने का बच्चा है तो उसमें क्या होता है, पेरेंट्स उनकी इंश्योरेंस कवर ले लेते हैं और पॉलिसी उनको इशू जाती है। जब बच्चे 18 साल के ऊपर हो जाते हैं उनको वो पैसा दे दिया जाता है। बट हेल्थ इंश्योरेंस में 3 महीने के बाद के बच्चे की इंश्योरेंस जैसे बड़ों की होती है, सेम केस में उसमें हो जाती है, इशू हो जाती है। सर हाल ही में मैंने अभी सुना था एक इंश्योरेंस के बारे में, इंश्योरेंस कहेंगे या पॉलिसी कहेंगे, इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट ये था कि 10 साल आपको इतना अमाउंट देना है और 15 साल में जो है आपको वो डबल अमाउंट मिलेगा। तो ये जो कैटेगरी है तो ये किस चीज़ में आएगी, ये इंश्योरेंस में आएगी या फिर ये कुछ अलग से हमारे लिए कंपनीज जो है वो सहूलियत देती है? बेसिकली क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है, ये जैसे वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है। वेल्थ मैनेजमेंट का क्या हो गया, आपके इंश्योरेंस को रिस्क भी करा और आपको जो पैसा बढ़ रहा है उसमें वृद्धि दे रहे हैं, उसमें कैपिटल गेन दे रहे हैं। जो आपने अभी बोला कि 10 साल पैसे दे दो और आपको 16 साल में डबल मिलेगा, ऐसी भी पॉलिसीज हैं। मीन्स आपका एक तो रिस्क कवर हो गया और आपकी जो इनकम है, जो पूंजी है, उसकी ग्रोथ भी हो रही है, वेल्थ मैनेजमेंट भी हो रही है इसमें। तो ऐसा होता है जी। और अगर हम बात करें प्रीमियम की, तो क्या हमें प्रीमियम लाइफ लॉन्ग पे करना होता है या फिर जितने की हमारे इंश्योरेंस है वो जब कवर हो जाएगा तो हमारा प्रीमियम जो है वो देना रुक जाएगा? देखो, इंश्योरेंस जो आपने लाइफ लॉन्ग प्रीमियम की बात करी है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कई पॉलिसीज में क्या होता है, स्पेशली जो आपने क्वेश्चन पूछा लाइफ के रिलेटेड पूछा, लाइफ इंश्योरेंस के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, उसमें क्या होता है, एक तो कई जगह होता है कि जितने देर तक पॉलिसी पीरियड है प्रीमियम उतना देना पड़ता है। कई जगह कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि आपकी पॉलिसी पीरियड 20 साल की है, परंतु आप 10 साल प्रीमियम दीजिए या 5 साल प्रीमियम दीजिए, 16 साल। ये सारा जो मैंने आपको पहले बताया था पॉलिसी बॉन्ड जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बेस पे प्रीमियम जाता है। जी सर, अगर हम बात करें इंश्योरेंस लेने की, हमने ये तय कर लिया कि हमें अब इंश्योरेंस लेनी है, पर हम ये कैसे तय करें कि कौन सी इंश्योरेंस हमारे लिए बेस्ट है या हमें कहाँ से इंश्योरेंस लेनी चाहिए? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जो हम भविष्य में पीछे देख रहे थे कि लोग इसी की वजह से प्रॉब्लम में आते हैं। कभी भी आप इंश्योरेंस लीजिए तो आप पहले अपनी ह्यूमन लाइफ के वैल्यू को असेस कीजिए कि आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या है। अपनी प्लानिंग इंश्योरेंस एजेंट के साथ डिस्कस कीजिए। नहीं तो क्या होता है, कोई कंपनी वाले एजेंट या कोई भी आदमी आता है, वो कहता है जी ये आज की डेट में बहुत अच्छा प्रोडक्ट आया, आप 15 साल के लिए 20 साल के लिए उसके लिए पैसा दे दीजिए। हम क्या करते हैं, 30 साल की हमारी एज है, हमने 20 साल के उसको पैसे दिए, 20 साल में पॉलिसी मैच्योर हो गई। 20 साल की पॉलिसी मैच्योर हो गई मीन्स हम 50 साल के हो गए, तो उस वक्त हमारे पास इंश्योरेंस वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि मैच्योरिटी के बाद 0 होगी। इंश्योरेंस का मकसद क्या है, जैसे जैसे रिस्क बढ़ता है, हमारी उम्र बढ़ती है, हमें अपने को कवर करना है, अपने परिवार को सुरक्षित करना है। पता लगा 50 साल की उम्र में उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी 0। अब वो चाहता है कि मैं 50 साल में प्रीमियम
पॉलिसी दोबारा से ले लूँ, जैसे आपने बताया पूछा था, और मैंने आपको बताया कि एज के साथ प्रीमियम बढ़ते हैं। जब 50 साल की उसकी उम्र हो जाती है तो उसको क्या होता है, प्रीमियम इतना ज़्यादा हो जाता है, वो 2 बार ही सोचता हूँ कि आज मैं पॉलिसी लूँ या न लूँ। इसलिए कोई भी अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो उसमें पूरी प्लानिंग डिस्कस कीजिए एजेंट के साथ, ह्यूमन लाइफ के बारे में डिस्कस कीजिए। हर एक चीज़ का समाधान है, परंतु क्या होता है हम लोग डिस्कशन नहीं करते, हम उससे चुपचाप से ले लेते हैं और बाद में उसके लिए पछताना पड़ता है। जी बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बात कही कि कई बार ऐसा होता है कि हम कोई इंश्योरेंस ले लेते हैं पर उसका लाभ हम नहीं ले पाते। कई व्यक्तियों के साथ ऐसे केसेस हुए हैं, और यदि ऐसा केस कुछ आपके साथ भी हुआ है तो ये जानकारी भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि हम आपको बता सके कि अब आपको क्या करना चाहिए। तो यदि ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है तो ये भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें लिख कर भेज सकते हैं, या इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, या फिर ईमेल एड्रेस पे भी आप हमें अपनी क्वेरीज शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए दर्शकों, जब भी इंश्योरेंस हम लेते हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी इंश्योरेंस हमारे लिए बेस्ट है, और एक विशेषज्ञ की राय लेना बहुत जरूरी है। पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंश्योरेंस एक वो चीज है जो आपकी लाइफ को सिक्योर करेगी, जो आपके भविष्य को सिक्योर करेगी। तो जब तक आपको संपूर्ण जानकारी ना हो तो ऐसे में आप कोई गलत कदम ना उठाए। इंश्योरेंस आप तभी ले जब आपको संपूर्ण जानकारी हो, या फिर आप विशेषज्ञ की राय लेकर वो इंश्योरेंस ले, क्योंकि आपका भविष्य आपके आज पर निर्भर करता है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपसे सर अब इस कार्यक्रम के अंत में आपसे कुछ टिप जानना चाहूंगी कि जो व्यक्ति इंश्योरेंस लेना चाहते हैं वो किन बातों का ध्यान रखें। देखो, इसमें हर एक जो आपने टिप्स की बात करी है, लाइफ इंश्योरेंस में अलग टिप्स है, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अलग टिप्स है। सबसे बड़ी बात तो ये है, हम कोई भी पॉलिसी या कुछ भी ले रहे हैं हमें उसके बारे में पूरा डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट मेरे को पता है, मेरी एजेंट को नहीं पता है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। हमें पूरा उसके साथ डिस्कशन करना चाहिए, समय लगाना चाहिए। हमें ये नहीं होना चाहिए कि वो जो बोल गया हमने उसके हिसाब से ले लिया, क्योंकि रिक्वायरमेंट मेरे को पता है। मेरे को पता है कि आगे भविष्य में मेरे फैमिली के खर्चे क्या होंगे, मेरे को अपने चाइल्ड मैरिज के लिए चाहिए, या मेरे को अपनी पेंशन प्लान चाहिए, या मेरे को कैसे आगे के लिए प्लानिंग करनी है। हेल्थ के बारे में मेरे को अपना पता है कि मेरी आज हेल्थ किस कंडीशन में चल रही है और मेरे को भविष्य में क्लेम क्या आने वाला हो सकता है। मैं तो यही सबको सलाह देता हूँ कि जब तक आप उससे थॉरो डिस्कशन नहीं करते आप पॉलिसी ऐसे ना लीजिए, क्योंकि इसमें आपकी वेल्थ मैनेजमेंट होती है। अगर आपने बगैर सोचे समझे ले लिया तो भविष्य में जो आपने मेहनत करके अपनी पूंजी बचाई हुई है उसका भी आपको उसमें से पैसा देने पड़ेगा। इंश्योरेंस का मतलब क्या है? इंश्योरेंस का मतलब यह है कि हम एक प्लानिंग करें कि अगर कोई भी हमारा रिस्क होता है, जो हमने मेहनत से पूंजी बचाई हुई है उसमें से खर्चा ना हो, इंश्योरेंस कंपनी उसकी टेक केयर करे। बिल्कुल, टिप ऑफ द डे आपने जान ली, और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी इंश्योरेंस के बारे में कि इंश्योरेंस क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है, किन बातों का आपको ध्यान देने की ज़रूरत है यदि आप इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं। उम्मीद है आपने इन जानकारियों को जानकर समझा होगा, अच्छे से समझा होगा, तो इन बातों का आने वाले कल में आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आगामी अंक में हम इस कार्यक्रम में इंश्योरेंस के अलग पहलुओं पर चर्चा करेंगे, तो आगामी अंकों को भी आप देखना ना भूलें। साथ ही साथ आपको अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि यदि आपके कुछ सवाल है तो ऐसे में आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मेल आईडी आपको शो हो रही है, आप इस मेल आईडी पर अपने प्रश्न हमसे साझा भी कर सकते हैं, और हम अगले अंक में, इसी कार्यक्रम के अगले अंक में आपके इन प्रश्नों का जवाब देंगे। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। सर, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दर्शकों।